हालत में इन बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए, ना कि अवाम इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठ जाएं। लेकिन क्या कह सकते हैं इस माशरे का जो कि आपकी विरासती जगह है? हाँ बिल्कुल, अभी भी मेरे बाप के नाम है, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, इनके पास एक पुर्जा नहीं है। मौलवी मिराज खालिद साहब क्या लगते थे आपके? मेरे मामू थे और उनके साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना रहना, तो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। लाहौर के अंदर है ज़मीन, कोई लाहौर के बाहर भी नहीं है। तो अब इमरान खान को कौन जाके कहे कहाँ वहाँ को मिलता है इमरान खान किसी के? कोशिश नहीं, जी जी, इंशाल्लाह आपको आपका हक दिलवाएंगे हम। कोशिश नहीं। ये जब तक बात लटकती जाएगी ये लटकती जाएगी, फिर अक्सर उस जगह पे ताला लगा होता है। जितनी जल्दी हो सकता है मुझे इंसाफ इनसे दिलाएं, बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं INN। नाज़रीन, इस वक्त इंसाफ का दौर चल रहा है। इंसाफ के नाम पे हुकूमत बनी है और लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ देखने में आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त 85 साला एक ओल्ड एज लेडी मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ इस टाइम लाहौर में बुज़दार साहब की हुकूमत में उनके प्लॉट पे कब्ज़ा माफिया सरगर्म है और उनकी हकीकत उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। और नाज़रीन, एक बात और आपको बताता चलूँ मैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले के नाम से इनकी जो शजर नसब और इनकी जो जद्दी पुश्ती जायदाद है, उस पे आके इस वक्त ज़ईफ़ औरत को बुज़दार की हुकूमत में इनको जो परेशानियां हो रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और उन्हीं से सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक है, शुक्र। आपको इस इंसाफ की हुकूमत में क्या परेशानी हुई है? मेरी इतनी सारी ज़मीन है, इतनी महंगी ज़मीन वहाँ है, तो ये जवाद ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, जवाद और चीमा। अब आपकी कितनी ज़मीन है टोटल? टोटल ज़मीन है वो 10 कनाल एक है और 13 कनाल एक है, 26 कनाल। जो कि आपकी विरासती जगह है? हाँ बिल्कुल, अभी भी मेरे बाप के नाम है, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, इनके पास एक पुर्जा नहीं है। ये जो भी कहेंगे झूठ बोलेंगे। ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया है इस वक्त, आपका ये कहना है? किन लोगों ने कब्ज़ा किया है? अवैध चीमा और जवाद मलक और काजी असलम। ये 3 लोग जो हैं, इनमें आपकी ज़मीन पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है। ठीक है। आप इंसाफ के लिए कहीं गई हैं? आप किसी को आपने कहा? नहीं, मैं कहीं भी नहीं गई, मैंने किसी को भी नहीं कहा। नाजरीन, इस बुज़दार की हुकूमत में आप देख सकते हैं कि इन हालत में इन बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए, ना कि अवाम इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठ जाएं। लेकिन क्या कह सकते हैं इस माशरे का? अच्छा, आप मुझे बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा? मैं मलक फैमिली से तल्लुक़ रखती हूँ। मैं इतना रईस मेरा बाप था, तो इन्होंने बस कमीने लोग जो होते हैं वो कमीने। एक मेरी बेटी है, वो इंग्लैंड होती है, बस मेरा और कोई बच्चा नहीं है। तो ये बात बस देख लें, आपके सामने ही है जो कुछ है। आप जाएं वहाँ जाके विज़िट करें तो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लाहौर के अंदर है ज़मीन, कोई लाहौर के बाहर भी नहीं है। तो हम वहाँ पे जाएंगे भी और इंशाल्लाह ताला आपके इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके लिए पूरी कोशिश भी करेंगे और अल्लाह काम को भी बताएंगे। लेकिन आप अपने तौर पर मुझे कोशिश नहीं। जी जी, इंशाल्लाह आपको आपका हक दिलवाएंगे। कोशिश नहीं, वो आप दिलाएंगे। इनको हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको दिल पे बीतती है वही जानता है कि इस हालत में बुज़ुर्गी में आके इनकी जो 15 कनाल की जगह है, जो कि इस वक्त कब्ज़ा माफिया सरगुना, जिनका एक कारी असलम साहब है, जिसमें अवैस चीमा साहब है और मलक जवाद साहब हैं, बकौल इनके इन्होंने जो है ना वो ज़्यादा लीडर है। मेरे पास तो मलक लेने आया था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देनी तुम्हारी ज़मीन। फिर मैं 2-3 महीने 2.5 महीने मैं गई नहीं वहाँ। तो फिर मैं गई हूँ तो मैं तो बेहोश होने लगी थी वहाँ। ये हालत है जो। तो ये इमरान खान को हमने इतना सपोर्ट किया, इतने कंपेन करके, ये जो हमारे इनके कैंडिडेट थे इधर, एक डॉक्टर जो है वो थी, तो एक दूसरा पता नहीं कौन था, तो इतनी मेहनत के साथ इसको हमने यहाँ तक लाया। और अब कोई काम इससे आज तक नहीं करवाया, अल्लाह ना ही दिलवाए। तो फिर भी मैं लोगों को अभी भी कंपेन करती हूँ कि आइंदा अभी इमरान खान को वोट देना, आइंदा भी इमरान खान को वोट देना। नवाज शरीफ बड़ा लुटेरा, उसने मुल्क को लूटा है, मैं ये अब भी कहती हूँ। तो अब इमरान खान को कौन जाके कहे कहाँ वहाँ को मिलता है इमरान खान किसी के? ना उसका मेल, ना जोल, ना कोई बात ही नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए? बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। इतनी बड़ी मेरा रकबा है, तो मुझे इंसाफ नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए।
अच्छा, और फौरी जल्दी तो जल्दी, ये जब तक बात लटकती जाएगी ये लटकती जाएगी फिर। हाँ, अब तो मुझे बहुत जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे और आपको इंसाफ दिलवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने कितनी एजुकेशन आपकी? मैंने लाहौर कॉलेज से FA किया हुआ है। लाहौर कॉलेज से? मेरी सबसे 6 बहनें, 5-6 बहनें सारी लाहौर कॉलेज की पढ़ी लिखी। यहीं पे सांदे में रहती हैं आप? हाँ, हम सांदे में यहाँ भी नहीं रहते थे, हम उस बड़े सांदे में रहते थे, यहाँ से भी वो कुछ फासले पे है। उस वक्त हम मलक फैमिली, यहाँ हमारे काम करने वाले नौकर चाकर थे और कोई बंदा नहीं था। अब सांदे में गंद पड़ गया तो वहाँ से फिर मूव करके, ये बाजी मेरी का स्कूल है, तो फिर मुझे वो घर बिक गया तो मैं फिर यहाँ आ गई। मेरे पास ये 3 बेडरूम है तो मैं यहाँ आ गई थे। बाकी जो है ना वो ये कब से कब कब्जा किया हुआ उन्होंने? उनको तो हो गए 2-2.5 महीने, ज़्यादा दिन नहीं हुए। 2-2.5 महीनों से उन्होंने आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है? बस इतना ही है। ये है कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। मैं राजकाल मेरा मामू था और मैं मुझे अभी किसी ने कहा पता नहीं क्या कहा, ये बात करने के बारे में मैंने कहा 2 बार मैंने भुट्टो साहब से बात की हुई है। मैं बड़ी दीवानी और मुझे भुट्टो साहब बड़े अच्छे लगते। मौलवी मिराज खालिद साहब क्या लगते थे आपके? मेरे मामू थे और उनके साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना रहना, कहीं भी जाना, उनकी बेगम मुझे बड़ा प्यार कर, उनके साथ जाना, विज़िट करना, जहाँ भी उन्होंने जाना होता मैं हर जगह उनके साथ जाती थी। जी, आप पुलिस के पास गई थी, आपने इदारों को बताया था आपने? हाँ बिल्कुल गई थी, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो फिर अभी तक इंतज़ार करती रही, उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं फिर चुप हो गई हूँ। आपको थाना सांदा लगता है? हाँ, कहाँ सांदा थाना लगता है, इस्लामपुरा। आला हुकाम को, आप बुज़दार साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसके लिए आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँगी, मैं इमरान खान को यही कहूँगी, मैंने आपके साथ अच्छा रवैया रखा है, मैं आपको ना मिली हूँ ना मुझे पता है, तो मैं इसका काम किया है, तो ये छोटा, उसके लिए तो मेरा छोटा सा काम है, ये उसको तो करना चाहिए मेरा काम, इमरान खान को। जी, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इन बुज़ुर्गों की स्पेशली आपको रिक्वेस्ट है कि वो आप किसी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनको इंसाफ के लिए आपसे अपील करती हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आला हुकाम भी इस चीज़ का एक्शन लेंगे। नाज़रीन, ये हमारे रोज़मर्रा बढ़ते हुए मुआशरे में जो हमारी दरअसल हकीकत है, कमज़ोर पे वार करना, जिस तरह के अभी माफिया सरगर्म है इस इलाके में। 24 कनाल पे कब्जा। हाँ, 2 हिस्सों में है, बीच में सड़क आती है बहुत बड़ी, तो दूसरे करीब भी है, थोड़ा सा चलो तो वो दूसरी आती है। चौकी के सामने ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, चौकी सामने है उनके? हाँ, चौकी के सामने है। मतलब है कि आप समझते हैं कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है? नहीं, पुलिस तो हर नहीं मैं कहूँगी मिली हुई, क्योंकि अक्सर उस जगह पर ताला लगा होता है। 1-2 बार कुछ हुआ था तो उस वक्त मैं गई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मेरी बात भी सुनी थी और जो काम मैंने कहा था वो उन्होंने कर दिया था। मतलब आप कह रही हैं कि 2.5 महीने से आपके प्लॉट पे जो कब्ज़ा हुआ है, आपने उनसे पर्सनली तौर पे भी नहीं रिक्वेस्ट की कि कैसा लगा कि आपको कब्ज़ा उन्होंने कैसे कर लिया? नहीं, मैं क्यों उनसे पर्सनली कहती, वो तो घटिया लोग हैं, मैं उनके आप उनको जानती थी पहले? जानती हूँ, क्योंकि सांदे के वो भी जद्दी हैं, जिस तरह हम जद्दी हैं उस तरह वो इस सांदे के जद्दी हैं, हम बड़े सांदे के हैं। अच्छा, बड़े सांदे के हमारी मलक फैमिली है तो हम वहाँ के जद्दी पुश्ती हैं। हमारी तो बहुत ज़मीन है, इनका तो एक मरला नहीं है। इसका ये दादा जो गार्बेज वाली गड़ा होता नहीं तो गड्ढा चलाता था, इसका दादा जवाद का। अच्छा, जवाद का दादा गधा गाड़ी चलाते थे? हाँ, उसमें गार्बेज होता था। ये भी नहीं होता, अच्छी चीज़ होती तो ठीक है, वो गंदी चीज़ें क्या ड्राइवर था। हाँ, मुझे अब गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं तो जो मेरे मुंह में आएगा मैं बोलूँगी। जाहिर सी बात है आपकी। क्योंकि लिहाज करूँ इसका, उनसे सिर्फ यही इतना ही पूछ लें कि वो बुशरा मलक ने कोई कागज़ को वो तो कराया है तो वो दिखा, जाली बनाया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तो उनको कह देना कि हमें दिखाओ ना वो कहाँ है कागज़ जो तुम्हारे नाम है, तो आप लोगों ने पेमेंट की है तो उसने कागज़ दिया है, तो मैं देखती हूँ, तो फिर पता खुद ही चल जाएगा। अभी तक आपने किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं की? नहीं, मैं तो किसी के नाम, अभी तक आपके नाम पे ही है? हाँ, मेरे नाम पे भी नहीं है, मेरे बाप के नाम पे है। भाई मेरे 3 है, वो तीनों फौत हो गए हैं। एक भाई मेरा एक्साइज ऑफिसर था, हाँ, तो बाकी के दाना उनको, वो मेरे से भी छोटा था,
तो वो सारे मेरे बहन भाई सारे फौत हो गए, मैं अकेली हूँ। तो मेरे बाप के नाम है या आखिरी गर्दौरी जो थी गेवर, वो मेरे नाम अब हुई है। अच्छा, आपके नाम गर्दौरी हो चुकी है। अब मेरे नाम हुई है। ये आपको पता चला है तो उन्होंने कब्जा कर लिया हाँ बिल्कुल कर लिया है ना। कि ज़ईफ़ हैं तो इसीलिए मतलब है आप कुछ नहीं ज़ईफ़ तो नहीं है, तो वो कौन से बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ही उनके ज़मीन पे नज़र रखी हुई थी उन्होंने, मुझे नहीं सी पता इतने कमीनगी नज़र रखी हुई है उन्होंने। कई इमाम बार मस्जिद की भी साथ ही रगड़ लेंगे। अच्छा, सुनने में आया कि आपने इमाम बारगाह के लिए भी वहाँ पे जगह मखसूस की थी अपने प्लॉट में। हाँ 5 कनाल है वो। अच्छा, 5 कनाल की। तो वहाँ ना, वहाँ से झोंपड़ियाँ थी, तो झोंपड़ियों वालों को ऑर्डर, मैं उनके पास कई बार इसको लेके गई हूँ, तो वो कहते हैं हमें तो चीमे ने बिठाया है, हमें तो फलां ने बिठाया, ऐसे करते थे। तो मैं फिर मैं उनको खैर बोल के आ जाती थी। तो बाद में फिर ये जो है ना, ये मस्जिद इमाम बारगाह वाली जगह, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसने ऐसा करना है। वो इनके मेरे, मैं बता रही हूँ ना, मेरे बड़े भाई का हिस्सा जो मिला था ना उनको, तो उन्होंने इनके पास बेच दिया था, तो इनकी भी है। जी, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई क्या हकीकत क्या है इसमें? यही हकीकत है कि अब ज़मीन इनके नाम है, तो उधर पूरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, 4 दीवारी करके अपना मालक जवाद मलक लिख दिया। हाँ जी, तो जो इन्होंने 5 कनाल वैसे इमाम बारगाह या मस्जिद के लिए ज़मीन छोड़ी थी, वो भी उन्होंने ना कब्ज़ा कर लिया हुआ है। कोर्ट में सुना कि आपने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी है? मैंने कोर्ट में इनका स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, तो इन्होंने उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की और अब तक अपना काम जारी रखा, और लोग वहाँ बिठाए हुए हैं कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। ये तो इन्हें अदालत के ज़िम्मे ही आता है। आपके पास स्टे भी है, उसके बावजूद कब्जे में? बावजूद है ये, इन्होंने कुछ नहीं सुना। तो मैंने जो दी हुई है ज़मीन, मैंने सैयद ज़वार हुसैन को और जमील गुज्जर को दी हुई है, उनसे मैंने 10 लाख रुपया टोकन लिया हुआ है। ठीक है, ये आपने उनको ज़मीन बेची है? बेची अभी तो नहीं, अभी तो टोकन लिया हुआ है, बिकेगी तो जब पेमेंट ये कर दें। ये इनकी भी गलती है, ये पेमेंट कर देते तो अब तक ये शोर नहीं मचना था। ये पेमेंट करके ना तो ले लेती ना, तो कब्जा इनका होता। मतलब है कि इसके बावजूद कि आपने स्टे भी लिया है, वो तौहीन अदालत भी कर रहे हैं, आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा भी बैठ गए हैं, आपने आपके साथ जिन्होंने टोकन बयाना किया हुआ है उन्होंने भी आप पे ट्रस्ट किया है, इसका मतलब है? हाँ मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मुझे पैसे दिए हुए हैं ना उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है कि बगैर ट्रस्ट के इन्होंने ज़मीन मेरे से ले रही हैं। ये आप क्या समझती हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है, मुझे इंसाफ देते हैं क्या करते हैं। ये तो इमरान खान दे तो फिर ठीक है ना। इमरान खान के लिए आपने क्या कुछ किया था उनके जब इलेक्शन में हुए थे, उनके कैंपेन से लेके क्या? कैंपेन की थी वो डॉक्टर थी यास्मीन राशिद, वो थी हमारी कैंडिडेट, और दूसरा मैंने पता नहीं, मुझे भूल गया वो था। तो बड़ा काम हमने किया, बहुत ज़्यादा। जिस तरह पीपल पार्टी का काम किया था ना, उसी तरह इसका काम किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त बुशरा मलिक साहब के जो मेरे साथ बैठी हुई है बुज़ुर्ग औरत, जिनके कब्ज़ा माफिया ने इनके प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया है, इनके जो आजकल के जो देख रहे हैं हालात व वाक़यात को, जो इनका प्रोसेस देख रहे हैं थाने कचहरियों के, मेरे साथ बैठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ असल हालात व वाक़यात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। इस तरह से है कि हमने तकरीबन 3 माह पहले बुशरा मलिक साहबा के साथ जो है ज़मीन की ख़रीद का जो है मुआहदा किया। उसके ज़िम्मे में 10 लाख टोकन दिया। बहुत नेक, शरीफ और बहुत ख़ानदानी खातून है। तो उसके बाद हमने फ़र्द मलकियत का इंतज़ार किया कि जब फ़र्द मलकियत बनती है तो हम बयाने की जो 1/3 होता है रकम वो पे करते हैं। जमील गुज्जर साहब ने और मैं सैयद ज़वार हुसैन, हमने जो है इनके साथ ये मुआहदा किया। तो बाद में कुछ अर्सा बाद पता चला कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। ठीक है, बुशरा मलिक साहबा को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो जब उस तरफ को रुख किया तो पता चला कि जवाद मलिक कोई एडवोकेट हैं वो, और अवैस चीमा और कारी असलम और इनके कारिंदे वो उधर बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इन्होंने मुझसे ये भी ज़िक्र किया कि 5 कनाल जो ज़मीन है बाएं जानिब आती है,
वो जो है इमाम बारगाह और मस्जिद के लिए मुख्तस की हुई है, वक्त की हुई है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन जारी रखी। तो फिर मलक बुशरा साहबा ने जो है अदालत से भी रजू की है। अदालत से रजू करने पे स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, लेकिन उनके भी तौहीन की जा रही है। बहुत बुरे तरीके से वो अपने उन अज़ाइम को पूरा करने पे दिन रात तगोदो में लगे हुए हैं। कोई अदालत का भी लिहाज नहीं है। बुशरा मलक साहबा जो है थाने भी गई हमारे साथ, उन्होंने भी दरख्वास्त को पेंडिंग कर दिया, इसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की। अब CCPO लाहौर को एप्लीकेशन दी हुई है और उसका इंतज़ार है कि बुशरा मलक साहबा के लिए वो दाद रसी का क्या करते हैं, उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये है कि CCPO लाहौर ही कम अज़ कम हमारी सुनवाई कर लें। तो हम मीडिया से भी इंतहाई मशकूर हैं कि वो दादरसी के लिए आए हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि आला हुकाम तक और इक़्तिदार आला तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। मैं बुशरा मलक साहबा के साथ खड़ा हूँ, जमील गुज्जर साहब भी खड़े हैं। हम हर लिहाज से इनके इंसाफ दिलाने के लिए और इनकी ज़मीन को वापस दिलाकर, जो हमारा इनके साथ जिस तरह से मुआदा है, हम अलानिया तौर पे सबके सामने कहते हैं कि हम इनको खुदा को हाज़िर नाज़र जान के इनकी रकूम इनको पे करके तो हम इनसे ज़मीन लेंगे, उसके अलावा नहीं। और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जिस हद तक होगा हम अपनी जंग में जारी रहेंगे। जी नाज़रीन, ये थे हालात वाक़यात। मैं जाते जाते फिर अपने बुज़ुर्गों से मैं पूछना चाहूँगा और आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने मीडिया के तवज्जो से भी, मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, के नाते मैं आपके साथ पूरी हमो ताकत अवाम और आला इदारों को मैं इंशाल्लाह ताला ख़ुद जोड़ूंगा और आपको इंसाफ दिलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसके लिए कोई एक और ख़ास मैसेज कोई देना चाहें आवाम को और अपनों के लिए, ख़ास तौर पे जो जिन पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते थे उनको जिन्होंने आपको धोखा दिया है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनको क्या कहूँ, इनको पकड़ना चाहिए। उनको इतने बड़े बड़े फ्रॉड मार रहे हैं। हाँ, कुछ तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना। मुझे इंसाफ चाहिए जी, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे इंसाफ इनसे दिलाएं। बात खत्म। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इसमें आपने सुनी बुज़ुर्गों की बातें। इस तरह के नाज़रीन माशरे में आजकल हालातों वाक़यात को देखते हुए तब्दीली ने तो तबाहकारियाँ जारी की हुई हैं। मैं आला हुकाम से और अपने वज़ीर आला से, पंजाब बुज़दार साहब से और इमरान खान साहब से और लाहौर के जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा कुछ तो ख्याल करें। इजाज़त दीजिएगा। इंसाफ के दौर में भी हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते, हमें इंसाफ चाहिए।